हेलो फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में सर्च इंडिसेस का थ्योरी प्रॉब्लम बताया गया था। आज जो है प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो हम प्रॉब्लम बताएंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक, और इस पर आप भी समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं जाता है, खर्चा भी नहीं है, कुछ सब्सक्राइब में है खर्चा, पैसा लगता नहीं। ये कर देने से आपके दोस्त मित्र जहाँ भी है, ठीक न, वहाँ तक मैसेज पहुँचने का क्या है, संभावना बनी रहती है न। तो आइए डिस्कशन करते हैं क्या है प्रॉब्लम, ठीक। एक क्वेश्चन है, x इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस, है ना। चलिए यही है, डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक। y इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। यही है ना विद्यार्थी। आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई तथा x माइनस वाई का मान निकालें, ठीक न। यह है, यह और पूछ देगा और x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान निकालें, ये पूछेगा। चलो बहुत लंबा हो गया, यही तक रहने देते हैं। चलिए कैसे मान निकलेगा बताइए, बोलिए। हाँ, पिछले वीडियो में बताया गया था, क्या बताया गया था कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो इसका फार्मूला अलग बनता है, अगर माइनस माइनस रहेगा तो इसका भी फार्मूला अलग है। लेकिन आप प्रोसेस से आप बनाते हैं, ठीक न, तो क्या है, बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो क्या है, कम टाइम में जितना से जितना जो है क्या है सोल्यूशन करना है कि नहीं। तो पहला विधि से बनाएंगे, फर्स्ट मेथड से, तो लॉन्ग प्रोसेस में चली जाती है, ठीक न। तो हम क्या करना है, इसको फार्मूला पे बनाएंगे। क्या करना है, फार्मूला पे बनाना है, ठीक न। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला हमारा जो है x इक्वल टू क्या देगा, फार्मूला हमारा देखो क्या है, रूट 4a प्लस 1, ये है ना, 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1, अब आई क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2,
फॉर्मूला पर बनाइए, क्या होगा बताइए तो ये हमारा क्या 5 ना। हाँ तो x इक्वल टू क्या देगा बताओ, ये हमारा क्या देगा 5 देगा, तो रूट 5 सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 1 है ना, और प्लस 1 है तो 1 दे देंगे, अब y क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 4 5 20, 20 1 21 है ना, रूट 21 क्या आ जाएगा रूट 21, अब प्लस 1 y क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार y का वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा y का वैल्यू क्या होगा। देखो हम डायरेक्ट बनाने का ये है कि पिछले वीडियो में तो बहुत विस्तार से बताया गया, यहाँ अगर एक्सप्लेन करेंगे तो लॉन्ग वीडियो चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप पीछे का वीडियो देखिए, ये बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, तो फार्मूला पर डायरेक्ट बना दीजिए, तो दिक्कत है नहीं ना। हाँ अब देखो डायरेक्ट बनाइए, क्या होगा डायरेक्ट y का वैल्यू क्या 5 है ना, देखो क्यों रखें यहाँ पर माइनस 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 है ना, क्या है माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर कौन काम करेगा माइनस काम करेगा। यहाँ रखिए रूट 4a इंटू 5 माइनस 1, अब I2 ना 2 हो गया, कैसे समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें दो वैल्यू है, ठीक ना, एक प्लस के लिए है एक माइनस के लिए। अगर प्रत्येक टर्म में अगर प्लस है तो प्लस का ये फॉर्मूला लगेगा, देखो हम ढक दिए। ठीक, अगर इस टर्म में अगर माइनस है तो क्या किए प्लस वाला ढक दीजिए, क्या है ये माइनस वाला काम करेगा, ठीक ना। देखो यही है ना। हाँ तो क्या करेंगे वो बताओ तो y इक्वल टू रूट 21 माइनस 1 बाई क्या आ गया 2 हो गया, क्लियर। अब कहाँ वैल्यू रखना है बताओ इसका ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट यही पूछ रहा है, तो x का वैल्यू क्या है बताइए तो, x का वैल्यू रूट 21 प्लस 1, अब y क्या हो जाएगा 2 ना, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, रूट 21 माइनस 1 बाई क्या आ गया 2 हो गया, क्लियर। एलसीएम क्या होगा बताइए, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो रूट 21 प्लस 1 प्लस रूट 21 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया ना, क्या आएगा बताइए, सॉरी सोल्व करना है, इसमें अब कुछ बचा नहीं, मैंने तो कंसेप्ट दे दिए है। इसको 3 तरीका से बताए थे पिछले वीडियो में। हाँ तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, इसका एलसीएम हो गया 21 है ना, रूट 21 प्लस 1 प्लस रूट 21 माइनस 1, देखो माइनस वन कैंसिल, क्या बचा 2 रूट 2 बाई 2, 2 कट गया, क्या हुआ आंसर 2 आंसर। तो क्या फाइनल देखें एक्स प्लस, हाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट 2 आंसर, क्लियर है। अब क्या पूछा एक्स माइनस वाई का वैल्यू, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा बताइए, एक्स का वैल्यू क्या है रूट 21 प्लस 1 बाई 2 माइनस रूट 21 माइनस 1 बाई क्या आ गया 2, इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या होगा बताइए तो, क्या होगा डायरेक्ट बनाइए, देखो माइनस है ना, ये क्या आ जाएगा माइनस रूट 1 प्लस है ना, तो रूट टू कट गया है ना, तो क्या आ जाएगा 2 बाई 2, क्या आ जाएगा 2 बाई 2 कैंसिल होकर के क्या आ गया 1, तो क्या देखें तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू 1, यही आया ना, कोई दिक्कत नहीं या प्रॉब्लम है, चलो अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट 21 अब प्लस 1 बाई 2 माइनस है ब्रैकेट टूटेगा, क्या आ जाएगा
इसका एलसीएम डायरेक्ट है तो एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम दोनों का सेम है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस क्या आएगा 221, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +1, तो ये कैंसिल, क्या बचा 2/2 इक्वल टू 1। चलिए बनाइए तो, जिससे आपसे हम पूछेंगे x इक्वल टू √3 डॉट 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 इन्फिनिटी। फिर पूछेगा y इक्वल टू √5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। फिर आपसे पूछेगा z इक्वल टू √7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। बताइए क्या होगा, x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालिए। तब समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना? देखिए गौर से समझिएगा, x इक्वल टू √3 3 है ना, रूट क्या है 3 डॉट 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 3 डॉट 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 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। यही है ना, कोई दिक्कत? देखो ये है ना, देखिए √3 बढ़ा देने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पहुंचता है, ठीक ना? ये क्या है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में एक √3 गुना कर देंगे। जैसे आपसे हम पूछेंगे कि इन्फिनिटी गुने इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी गुने 2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी गुने √2 क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी गुने 3 क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी गुने 100 क्या है, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या है, पूरे टर्म क्या है इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी में √3 क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा √3 तक इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है x ना, तो यहाँ क्या करें x रख देते हैं, यहाँ रख दें x, इसका वैल्यू टोटल क्या है x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x वैल्यू हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पर क्या होगा, स्क्वायर करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा x x कैंसिल है ना, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जवाब देना है।
आपसे पूछेंगे x इक्वल टू बताइए रूट 11 डॉट डॉट इंफिनिटी। क्या होगा x का वैल्यू बताइए, बताइए क्या देखे थे? x इक्वल टू रूट थ्री डॉट डॉट इंफिनिटी। जब प्रत्येक टर्म में प्लस प्लस था तो उसका अलग रूल बन रहा था, माइनस माइनस था प्रत्येक टर्म में तो अलग अलग बन रहा था, जैसे √30 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। क्लियर? तो उसका अलग फार्मूला बन रहा था। लेकिन इसमें क्या था, और दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि √30 -√30 डॉट डॉट इंफिनिटी, फिर उसका अलग रूल लग रहा था। लेकिन ना इसमें प्लस है ना माइनस, क्या है इनटू में है। जब इनटू में रहेगा तो इसका जो टर्म जो दिखाई दे रहा है ना, वही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो ना? जब टर्म रहेगा इंफिनिटी तक रहेगा तो यही हमारा आंसर देगा। आंसर क्या है इसमें 3 दिखाई दे रहा है ना, तो यही टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 3 हो जाएगा। तो बताइए √11 डॉट डॉट इंफिनिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, हाँ 11 डायरेक्ट। ठीक ना? प्लस रहेगा तो अलग रूल है, माइनस से अलग रूल है, इंटू रहेगा तो इसका अलग रूल है। क्लियर है? बताइए तो x इक्वल टू यहाँ 3 रहेगा, ठीक ना, यहाँ 64 √64 यही है ना, यही है, और डॉट डॉट क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं ना? प्रोसेस से बनाइए, पहले प्रोसेस से बनाइए तब समझ में आ जाएगा। ठीक ना? प्रोसेस बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप ट्रिक भूल भी जाते हैं तो प्रोसेस सही रहेगा तो उस समय आप बना लीजिएगा। ठीक ना? ये इस तरह से रहेगा। तो देखो x है ना, x इक्वल टू 64 डॉट एक्स्ट्रा क्या लिए, एक्स्ट्रा जो है बताओ क्या है इसमें, एक्स्ट्रा ये हमारा है 64 है ना। तो हम क्या बोले, इन्फिनिटी में किसी भी मल्टीप्लाई कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई किए, √64। क्या एक्स्ट्रा अप्लाई किए, √64। तो √64 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो टर्म है कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक ही रहेगा। क्या रहेगा, इन्फिनिटी तक ही रहेगा। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बोलिए, 64 इंटू इसका पूरे वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स ने। देखो एकदम सेम बता रहा है ये, इसको पूछ रहे हैं तो इक्वेशन 1 मान लो, ठीक ना, कोई डॉट नहीं ना। हाँ क्या करें, इक्वेशन 1 मान लिए। तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, पूरे का वैल्यू एक्स, यहाँ क्या रख दिए, एक्स रख दिए, यही है ना। और देखो यहाँ पर क्या है, 3 है ना, जब वहाँ √2 था तो स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ क्या है, क्यूब है, तो क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब करना है। बात को समझिए, जब पहले वाला में रूट में था तो क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट कर रहे थे, इसमें क्या है, क्यूब है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब करेंगे। तो बताओ एक्स का पावर क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, 64x, यह क्या 3 है ना,
यह क्या आ जाएगा 3 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ क्यूब, सॉरी हाँ यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या होगा बोलो तो, हाँ रूट, सॉरी ये हटेगा है ना, देखो रूट को हटा रहे हैं तो क्या होगा बोलिए, यही ना बच्चों, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो यहाँ पर बहुत साइड क्या किए, देखो यहाँ क्यूब है, जब पहले स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं था तो 2 था, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या 3 है, तो 3 है तो बहुत साइड क्या करेंगे पावर 3 कर देंगे, है ना। क्यूब से मल्टीप्लाई, क्यूब पावर दे देंगे, तो बताओ क्या होगा इसमें 64x, अब पावर यहाँ 3 है ना, तो 3 अब रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा बोलो तो, रूट हटेगा तो 3/3 होगा, क्या आ जाएगा 3/3, देखो कैंसिल हो गया ना, तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ गया 64x, एक्स एक्स कटेगा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 8, क्या हो गया 8 आंसर। देख रहे हो कैसे करके बन रहा है, कैसा प्रॉब्लम है। चलिए अगर हम यहाँ दे देते हैं 4, क्या देते हैं 4, बनाओ क्या होगा, समझिए अगर कंसेप्ट है तो ठीक है। क्या होगा बताओ, एक्स का वैल्यू निकालिए क्या होगा, देखिए एक्स इक्वल टू 64 √64 √64 √64 डॉट 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 इन्फिनिटी, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। क्या देखें इन्फिनिटी में √64 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, ठीक ना। आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ क्या होगा बोलो तो, √4 और 64 इंटू क्या आ जाएगा एक्स, क्या आ जाएगा एक्स, क्लियर है। अब देखो यहाँ 4 है, क्या है 4 ना, हाँ एक्स इक्वल टू, देखो एक्स इक्वल टू है ना, एक्स इक्वल टू यहाँ 4 है तो क्या करेंगे बोथ साइड 4 कर देंगे, एक्स पावर 4 और रूट यहाँ √4 और 64x, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या करेंगे 4 दे देंगे, तो यहाँ क्या आता 4 होता है ना, क्या आता बटे में आ जाता, कोई दिक्कत है नहीं ना। हाँ तो क्या लिखेंगे एक्स पावर 4 इक्वल टू 64x पावर क्या जाएगा बोलिए, हाँ एक्स पावर 4 बाई एक्स पावर 4, यही है ना। इसको हटाएंगे तो जब रूट हटेगा ना, रूट हटेगा तो 64x पावर 4, आई 4 है ना नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ओह सॉरी ये क्या आ जाएगा 4/4 हो जाएगा, क्लियर है। हाँ तो क्या होगा बताइए तो, एक्स पावर 4 इक्वल टू 64x, यही है ना, ये कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 64 और एक्स इक्वल टू क्या आ गया 4 आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना।
देखो इन्फिनिटी में क्या था, जब प्लस था तो उसका अलग फार्मूला बन रहा था, माइनस में था तो इसका अलग फार्मूला बन रहा था, है ना, नहीं बन रहा था, उसका अलग कंसेप्ट था। इनटू में था तो उसका अलग रूल था, है ना। कब, जब इन्फिनिटी में रहता था तब। लेकिन अब क्या है, इन्फिनिटी नहीं रहेगा। क्या रहेगा, इन्फिनिटी नहीं रहेगा। तब क्या बनेगा, जैसे आपसे हम पूछ लिए एक्स इक्वल टू रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, बनाइए क्या होगा। इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फिनिटी तो है नहीं, कैसे बनेगा, सोचिए। देखिए आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, ये रूट थ्री है ना, तो क्या रूट हटता है तो हाफ होता है, कुछ नहीं है तो यह क्या है, टू है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, टू है या थ्री है, कुछ नहीं तो वन है। अगर रूट हटता है तो क्या होता है, वन तो रहता ही ऑलरेडी, थ्री का पावर वन। ये टू है ना, ये क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बताओ, रखो, इसको बनाओ तो कैसे होगा, बनाइए कैसे होगा। बोलो, हम क्या लिखेंगे बताओ तो। देखो थ्री इंटू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, थ्री पर पावर हाफ, थ्री पर पावर हाफ लिख दिए। कुछ नहीं, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर क्या आ जाएगा, जुटेगा। हाँ या नहीं, जुटेगा ना, क्या होगा बोलो डायरेक्ट, थ्री पर पावर, हाँ क्या आ जाएगा, थ्री बाय टू। क्या रूट हटेगा, कुछ नहीं तो ये क्या है, टू है, तो क्या होगा बोलो तो, थ्री पर पावर थ्री बाई टू इंटू हाफ। हाँ या नहीं, क्लियर। इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, थ्री पर पावर थ्री बाय फोर। क्लियर है। अच्छा, आपसे हम पूछेंगे, बताओ थ्री रूट थ्री, अब रूट थ्री क्या होगा, क्या होगा बताइए। देखो इसका वैल्यू क्या है, इतना का वैल्यू क्या है बताइए, देख रहे हो ना, क्या है, हाँ क्या है, थ्री इंटू, देखो इसका है ना, पूरे का वैल्यू जो है इतना आया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यही आएगा ना। हाँ, थ्री पर पावर थ्री बाई क्या आ जाएगा, फोर हो जाएगा। अब क्या है, दोनों का बेस सेम रहेगा तो क्या होगा, पावर जुटेगा। तो थ्री पर पावर क्या आ जाएगा बोलिए डायरेक्ट, वन प्लस थ्री बाई फोर, है ना, जैसे लिखो इसे, वन प्लस थ्री बाई फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री बाई थ्री पर पावर सेवन बाई फोर होगा। हाँ, अच्छा इसका बताओ क्या होगा, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, क्या होगा बोलो तो। हम्म देखिए इतना का वैल्यू क्या है, क्या है वैल्यू इतना का, हाँ क्या होगा, थ्री इंटू थ्री पर पावर सेवन बाई फोर, यही है ना। हाँ, तो क्या होगा बोलिए, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री पर पावर, कुछ नहीं तो जुटेगा ना, कुछ नहीं तो पावर क्या आ जाएगा, जुटेगा। तो वन प्लस क्या आ जाएगा बोलिए, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। ओह सॉरी, यहाँ तो खुद छूट गया, यहाँ रूट थ्री हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री पर पावर सेवन बाई एट, यही है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
7/8 हो जाएगा, है ना। अब जोड़िए क्या आ जाएगा, तो 3 का पावर 1 प्लस 7 बाई क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, क्या वैल्यू होगा, तो 3 का पावर 15/8 ना। हाँ, अब जब रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा बोलो तो, 3 का पावर 15, देखो रूट हट रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 2 है, तो 15/8 इंटू क्या आ जाएगा हाफ हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/60, क्या आ जाएगा 15/60। देख रहे हो कैसे प्रोसेस से बना है। अब इसका क्या है, ट्रिकी मेथड, ठीक ना, ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड में क्या है, देखो क्या देख रहे हैं, 3 का पावर 15 है, यहाँ क्या 16 है, इससे दोनों में क्या है, एक कम है, नहीं है, यहाँ 15 यहाँ 16, यहाँ 15 यहाँ 16, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 का डिफरेंस। बताइएगा, डायरेक्ट आपसे हम पूछेंगे क्वेश्चन, इसी को हम डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक ना। बताइए क्या होगा, देखो इसमें के वो टर्म है, 1 2 3 4, कितना है 4, तो यहाँ 3 तो लिखाएगा ही लिखाएगा, है ना, और जो 4 है ना 1 2 3 4, यहाँ तो कुछ नहीं तो क्या है बताओ तो, 2 है, हाँ या नहीं, है ना, छुपा हुआ है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 4, 1 2 3 4, कितना आया 2 का पावर 4 16, 16 ना, तो 16 जो लिखना है, तो देखो यहाँ 2 रहता है ना, तो 2 1/2 है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, हाँ या नहीं, समझो बात को। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 है ना, यहाँ क्या है x है, ये n है, तो क्या लिखते हो, x का पावर n/2 होगा, होगा ना, तो बताओ यहाँ क्या है √2 है ना, √2 क्या, और के तो टर्म है 1 2 3 4, 4 टर्म ना, 1 2 3 4, 4 टर्म है, तो 2 का पावर क्या कर दिए 4 कर दिए, तो 2 का पावर 4 क्या हो गया 16, 16 कहाँ हो गया नीचे हो जाएगा, अब 16 से एक कम बोलो क्या आ जाएगा 15, तो 3 का पावर 15 क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अच्छा बताइए तो एक और क्वेश्चन। x इक्वल टू √7 इंटू √7 √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, है ना, ये है। आपसे हम पूछ रहे हैं बताओ क्या होगा वैल्यू, फिर दूसरा का वैल्यू y इक्वल टू √11 √11 √11 √11 √11 √11 √11 √11 √11, तो x का मान निकालें। इसमें पूछ रहा है क्या, बोलिए, y का मान निकालें, बताइए क्या होगा। तो सोचे, दिमाग लगाइए क्या होगा।
देखो इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 7 पहले लिख देंगे, ठीक ना। अब 2 का पावर क्या है, 8 कर देंगे, तो 2 का पावर 8 क्या हो जाएगा बोलो तो, 2 का पावर 8, 2 4 8 16 32 64 128 256, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 256 लिखेंगे, आइए कम क्या आ जाएगा 255, यानी 7 का पावर क्या आ जाएगा, 7 का पावर 255/256 आंसर। इसका बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ना, क्या होगा 11 का पावर, 11 का पावर नीचे में क्या होगा 512, ऊपर में क्या आ जाएगा 511, यानी एक कम, जितना इसका पावर रहेगा है ना, पावर कितना 8 ना, अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना पावर रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करते 2 से, क्या आ जाएगा 256, और 256 से एक नंबर क्या आ जाएगा कम, जो बताया गया था √3 इंटू √3 इंटू √3, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ रहा है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्या सब्सक्राइब करने का मन है तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके मित्रों तक क्या है पहुंचने की संभावना बनी रहती है ना। और कोई प्रॉब्लम है, चलिए अपने तरफ से बनाइए एक तो प्रॉब्लम। x इक्वल टू 4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस डॉट ऑफ इन्फिनिटी, क्या है इन्फिनिटी पूछ रहा है, x का मान निकालें, x का मान निकालिए, निकाल करके क्या करना है, जवाब देना है कमेंट में, ठीक ने। ठीक है बच्चों, तो आज यही एंड करते हैं, ठीक।